Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome to the PIX, the Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today, I'm going to make you learn about introduction of cybersecurity, very essential topic and part of ITBS and Triple C. इसमें ध्यान देने की जरूरत है आपको कि साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल हैक अटैक्स एंड थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को डिजिटल हमलों, चोरी, अनाधिकृत प्रवेश से सुरक्षित करना। हमें क्लियर? लाइक घर में लगा हुआ ताला, यस और नो? किसके लिए? उसके लिए जिसके पास चाबी नहीं है, यस और नो? या जिसको अनुमति नहीं है, या कोई भी ऐसा अज्ञात व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते। क्लियर है? चलो। It ensures that information remains confidential, accurate and available when needed. क्या अर्थ है इसका? ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि जानकारी गोपनीय, सही और आवश्यक समय पर उपलब्ध रहे। समझ रहे हैं आप? चलिए, जो सबको पता है वो क्या है निकी? जो बात सबको पता है वो क्या है? एग्जैक्टली, ऑब्वियस सी बात, वो न्यूज है। बट जो किसी रेयर को पता है वो इंफॉर्मेशन है। बोलिए, आपने देखा होगा फिल्में, बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, सब पे आप यही टॉपिक चल रहा है। एजेंट कौन है? रॉ का एजेंट कौन है? सीआईए का एजेंट कौन है? यानी कि खुफिया एजेंसीज, जो लोग जासूस हैं। क्या बेटा? मूवीज बन रही है इस पे पूरी पूरी, ये सर नो? चलिए, क्या है ये? सिक्योरिटी का मामला, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। क्या बेटा? नेशनल सिक्योरिटी। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है? Cyber attacks are attempts by hackers to damage, steal और disrupt computer systems. साइबर हमले वे प्रयास होते हैं जिनमें हैकर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, डेटा चुराने या बाधित करने की कोशिश करते हैं। सब करते हैं, ठीक है? Cyber security is important for individuals, companies and governments to protect sensitive information. साइबर सुरक्षा व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों के लिए संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हैकर्स दो तरह के होते हैं, रेड हैकर्स और ब्लैक हैकर्स। उसको रेड हैट बोलते हैं, ब्लैक हैट। हैट देखियो क्या बोल वाली। सरकार खुद हैकर्स खड़े करती है अपने प्रोटेक्शन के लिए। आपको क्या लगता है साइबर वॉर को जीतना और साइबर वॉर से लड़ना आपके एक एग्जाम को क्रैक करना जितना आसान है? साइबर वॉर का मतलब समझ रहे हैं आप? चाइना इज एक्टिंग इन वॉर ऑफ इंडिया। बहुत सारी कंपनी हम पे हमला हो रही, बहुत सारे लोगों का अकाउंट खाली हो जा रहा है। ये क्या है? साइबर वॉर है हमारा। मैं नाम नहीं लूंगा कुछ कंपनी से, बट इस बात को समझिए कि क्यों कुछ देशों के मोबाइल बहुत सस्ते हमारे इंडिया में बिक रहे हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर भी आप समझ जाइए, ठीक है? और कैसे कुछ कंपनियां उस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर रही हैं कि हम लोग कोई फोन नहीं खरीदते हैं, लेकिन वो फोन स्पेशली खरीदते हैं क्योंकि 10-20 हजार का हमको वो फीचर्स मिल जा रहे हैं जो सैमसंग, नोकिया, एप्पल नहीं दे पा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। घर घर फोन पहुंच गया है ना? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नहीं नहीं, मैं एम आई के फोन की बात नहीं कर रहा। मैं रेडमी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल रियलमी तो बोला ही नहीं मैंने। हाँ, और वन प्लस तो सोचना भी नहीं। हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तीनों के मालिक एक ही हैं, ऑल बिलोंग्स टू चाइना। मैं कहाँ बोला? मैं कंपनी के बारे में बता रहा था आपको, ये कंपनी। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आर पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और मजबूत पासवर्ड का उपयोग साइबर सुरक्षा का हिस्सा है। इसलिए आपको पासवर्ड तगड़ा बनाना चाहिए और कोई भी डेटा गूगल पे सेव नहीं करना चाहिए। आप जब कोई गूगल का पेज खोलते हो तो उस पर लिख के आता है सेव टू गूगल और नॉट, मत किया करिए, नो कर दिया करिए। पासवर्ड खुद के दिमाग में याद रखिए, ठीक है? पार्ट 2, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। साइबर के खतरों के प्रकार। खतरों के प्रकार, जी हाँ। पहला है मैलवेयर। क्या बेटा? मैलवेयर बोलिए। मैलवेयर मीन्स क्या? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है? दैट हार्म्स योर कंप्यूटर। मैलवेयर का अर्थ होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल में वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर। सबसे खतरनाक होता है ट्रोजन हॉर्स। नोट कर लीजिएगा, ट्रोजन हॉर्स पर सामने लिखी हुई है, देख कर कॉपी कर लीजिएगा। ट्रोजन हॉर्स सबसे खतरनाक माना गया है।
एंटी वायरस, सॉरी वायरस है, ट्रोजन स्पेलिंग लिखी हुई है क्या सर? ठीक है, इसको नोट कर ली फटाफट जल्दी। चलिए आगे देखो। स्पाईवेयर, खुफिया। स्पाईवेयर से आपकी कॉल ट्रेस की जा सकती है, कॉल लिस्ट, डेटा लिस्ट, पेमेंट ट्रांजेक्शन लिस्ट, सब कुछ खंगाल सकते हैं। और आपके फोन के अंदर जाके, आपके फोन की सेटिंग में, एप्स में जाके सब नोटिफिकेशन ऑफ करके, मैसेज का नोटिफिकेशन ऑफ करके, वो पेमेंट का डिटेल डालेंगे और ओटीपी मोबाइल पे आएगी। ओटीपी का नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, अंदर गैलरी में पड़ी रहेगी। ओटीपी आएगी, ओटीपी वो देख लेंगे और वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पेमेंट आपके ही अकाउंट से होगा और आपको पता नहीं चलेगा। और जब आप मैसेज चेक करेंगे अंदर फोल्डर में जाके, मैसेज पड़ा रहेगा पर नोटिफिकेशन में नहीं दिखाएगा आपको। क्योंकि क्या है, नोटिफिकेशन में किसी मैसेज को आप देर तक प्रेस करो तो लिखता है स्नूज या रिस्ट्रिक्ट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस ऐप लिख के आता है। बस वो काम वो लोग अंदर से कर देते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा फालतू ऐप डाउनलोड मत करिएगा जो प्ले स्टोर या किसी और अन्य वेबसाइट जो सर्टिफाइड और वेरीफाइड ना हो। जैसे एप्पल का ऐप स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, और प्ले स्टोर एंड्रॉइड मोबाइल का, ये वहीं से डाउनलोड किया करिए। अदर कोई किसी का शेयर किया हुआ लिंक या कोई ऐप मत डाउनलोड किया करिए। अब सोनाली कह रही है सर मान लीजिए हमको वैभव ने भेजा कोई ऐप के, आप उसे डाउनलोड कर लो। तो आप जब आप क्लिक करोगे उस लिंक पे, वो लिंक अगर प्ले स्टोर पे लेके जा रहा था तो ठीक है, पर अगर गूगल या कोई अदर वेबसाइट खुल रही है तो आप डाउनलोड मत करिए, चाहे भले आपके रिश्ते में तनाव आ जाए कि हमने कहा तुमने किया नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, तो गुलाम नहीं हम आपके, ना तुमसे हम है ना हमसे तुम हो, हम दोनों एक दूसरे से। यस सर नो? चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल, फिशिंग। अब क्या पढ़ने वाले हम लोग? फिशिंग। Phishing is a method of tricking users to share personal information like password or bank details through fake emails or websites. फिशिंग वो तरीका है जिसमें नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से लोगों से उनका पासवर्ड या बैंक की जानकारी ले ली जाती है। An email that looks like it's from your bank asking to verify your account. अब बताओ, फिशिंग बुरा नहीं मानना, आपके मेल पे मेल्स आती है, जीमेल पे, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, ऐसे ही मान लो कोई बैंक का फॉर्मेट यूज करके, अरे भाई पुलिस की वर्दी में गुंडे नहीं आते क्या? नहीं नहीं, मैं पुलिस वालों को कुछ नहीं कह रहा, भगवान कसम, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा। कभी कभी फरिश्ते के रूप में राक्षस भी बन जाते हैं, बोले तो नहीं हमें? हाँ, ये बात सच है। कभी कभी क्या होता है कि फ्रॉड करने के लिए आप देखते होंगे सीबीआई वाले बन के आपके घर पर रेड मारेंगे, पुलिस वाले बन के आपके घर पर रेड मारेंगे। वर्दी तो बस डालनी है, एक मुखौटा ही तो है, आईडी कार्ड तो बना लेते हैं वो लोग, होता नहीं होता। उसको बोलते हैं फिशिंग, फ्रॉड करना। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, कॉन मैन, लुटेरा, वो आके आपको बेवकूफ बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कंपनी, बैंक बोलेगा कि ऐसा है कि आपको इतना, आपको केवाईसी करनी है और ये बैंक की डिटेल्स आप डाल दो केवाईसी के नाम पे। आपने डाल दिया, उसके बाद फिर क्या होगा आगे देखिएगा। रैंसमवेयर, ये क्या होता है? रैंसमवेयर लॉक्स योर फाइल एंड डिमांड मनी। रैंसम मनी क्या होती है? जब किसी को किडनैप कर लेते हैं निकी, तो उनसे रैंसम मनी मांगते हैं, इसको प्रोटेक्शन मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन, जो भी आप बुला लो, लेकिन उसका असली नाम क्या है? रैंसमवेयर। क्या है? कि बंधक बना के पैसा मांग रहे हैं, तुम पैसा दो ना, तुमको छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं क्या होता है। ये देखो, रैंसमवेयर अपनी फाइलों को लॉक कर देता है। वानाक्राई अटैक, ये हुआ था, इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? क्या नाम बेटा? वैभव कराई नहीं, वना कराई। हाँ हाँ, वना कराई अटैक in 2017 affected millions of computers globally। पूरी दुनिया में अफेक्ट हुए थे कंप्यूटर्स ग्लोबली, समझ रहे हो? वानाक्राई नाम का प्रोग्राम अटैक हुआ था। सोचो यार, 2017 में वो लोग ऐसा अटैक कर चुके हैं और हम लोग अभी भी एकदम फ्रीली घूम रहे हैं। आप 8 साल आगे चल रहे हो तो खतरा भी क्या है, 8 गुना बढ़ चुका हो। बल्कि मैं तो टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ, 80 गुना खतरा बढ़ गया हो, समझ रहे? आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हो, कोई बच्चा एक प्रोग्राम बना दिया होगा, एक कोड आगे लिख दिया होगा, एक सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया होगा कोई बच्चा, समझ रहे हो? इस हिसाब से दुनिया आगे जा रही है। आपको पता नहीं कि जंग की सूरत बदल चुकी है।
अब न्यूक्लियर वेपन से वॉर होती है हमारे, इन्फेंट्री वॉर नहीं होती, जमीन पर नहीं लड़ते हम लोग। किससे लड़ते हैं हम लोग? न्यूक्लियर वेपन से। हमारा परमाणु हमारा उससे ज्यादा है। होता नहीं होता है। चलो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? ब्रेकिंग इनटू अ कंपनीज डेटाबेस टू स्टील कस्टमर डेटा। ठीक है। हैकिंग, हैकिंग क्या होती है? हैकिंग मींस अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। हैकिंग मतलब जिसके बारे में आपको पता ना हो, आप चुरा लो कोई चीज। क्या कर लो आप? चुरा लो। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग पीपल टू शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें लोगों को धोखा देकर गोपनीय जानकारी निकलवाना शामिल होता है। समवन प्रिटेंडिंग टू बी अ टेक्निकल सपोर्ट पर्सन एंड आस्किंग फॉर ए पासवर्ड। कोई कंपनी से आदमी आया और कंप्यूटर ठीक करने के बहाने हैं, पहले खराब वही लोग करते हैं और ठीक करने चले जाते हैं। खराब कैसे करेंगे? आपके इंटरनेट की वायर काट देंगे, नेट नहीं आएगा, आप परेशान हो रहे हैं, आपको काम करना है। वो कंपनी का आदमी बन के आएंगे, बोलेंगे ओ अच्छा प्रॉब्लम आ गई है, जरा कंप्यूटर का पासवर्ड बताइए अपने। पासवर्ड जान लिए वो। फिर वो पूछेंगे अच्छा ठीक है, आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या बता दीजिए, आपके नेटवर्क का पासवर्ड क्या बता दीजिए। जिस सॉफ्टवेयर, जिस पोर्टल, जिस वेबसाइट पे आप काम करते हैं, उसका भी आईडी पासवर्ड वो मांग लेंगे। अब बड़े आराम से वहां जाएंगे और अपने उस पोर्टल को खोलेंगे। आईडी पासवर्ड तो मतलब होता है, आईडी पासवर्ड डालेंगे, काम शुरू हो जाए। हमारा क्लियर? समझ रहे हैं? कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी आते हैं। चलिए आगे देखिए। साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स क्या होती हैं? अब भाई आपने तो प्रॉब्लम बता दी, सर कब से आप बता रहे हो इतनी दिक्कतें, उसकी उसका इलाज कब बताओगे? हमें उसका इलाज भी चाहिए होगा ना। पहला क्या है? फायरवॉल। क्या बेटा? A firewall acts as a security gate between your computer and the internet. It filters harmful traffic. क्या बोल रहा है? फायरवॉल क्या करता है? हार्मफुल ट्रैफिक को हटा देता है। आप मूवी डाउनलोड करते हो, 1 GB की मूवी कभी 1 GB डाउनलोड नहीं होती, हमेशा 12, 1300, 1400 MB लगता है। लगता है कोलिजन, साथ ही ट्रैफिक भी डाउनलोड होता है। क्या होता है बेटा? कौन सा ट्रैफिक? साइबर ट्रैफिक। ये क्या होता है? फालतू अनवांटेड फाइल, टेम्पररी फाइल, कुकीज, जंक फाइल जो इंटरनेट पे पड़ी हुई है बेकार, वो आके आपके कंप्यूटर में अपने आप डाउनलोड हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये आप अपने आप से पूछो ना। आप नाक से सांस लेते हो, नाक में बाल है महीन महीन, जो भी सांस में कण और धूल डस्ट होता है वो आपके नाक में आके जम जाता है और फोट की शक्ल ले लेता है, ऐसा नो मैल की शक्ल में आ जाता है। होता है? ऐसा क्यों होता है? तो आपके नाक में बाल है इसलिए वो रुक जाते हैं और सीधे फेफड़े में जाएंगे वो। और ऐसा होता है इसीलिए सिगरेट पीने वाले के पास नहीं खड़े हुआ जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो उसके सामने खड़े होने वाला व्यक्ति 30 से 40% वो भी सिगरेट पी रहा है, इतना धुआं उसके अंदर जाता है। और फेफड़ा आपका निचोड़ेगा तो काला पानी निकलेगा उससे। मैं क्लियर? चलो, मैल जिसको बोलते हैं। 1 साल आपके कपड़ों में जितनी मैल निकलती है 1 साल में, उतनी 1 महीने में सिगरेट पीने वाले की फेफड़े से निकलेगी। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है ये? स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है। सांस अगर लेनी है नेचर में जाके सांस लो, पहाड़ों में जाके वादियों में सांस लो। अगर सिगरेट वाली फीलिंग लानी है तो वहां जाके सांस लो। केरला चले जाओ, तमिल चले जाओ, मेघालय चले जाओ। मेघालय में पूरे इंडिया का 90% बारिश होती है अकेले। यहाँ जितनी बारिश होती है ना, उसका 90% बारिश मेघालय में होती है। होती ही रहती है। इंचेस में बारिश होती है, मीटर्स में। कितना मीटर ऊंचा पानी भर गया, मीटर्स में बात होती है वो। लेकिन चूंकि पहाड़ी इलाका, पानी सब ड्रेन हो जाता है, तो इतनी बारिश वहां होती है। तो आपको ये सब जगह, प्योर जगह भाई, प्योर डिटॉक्स हो जाओगे, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी अंदर से। नेचर। चलो आगे देखते हैं। तो उसको आप बोलते हो हार्मफुल ट्रैफिक। क्या बोलते हो? हाँ। आगे देखिए। अपने गूगल पे सर्च करिएगा गोरखपुर का AQI, एयर क्वालिटी चेक करिएगा, वेरी पुअर लिख के आएगा। वेरी पुअर समझती हो कि? चेक करिए। तुलना तो एक चीज और में भी हो रही है कि गोरखपुर द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ रेलवे स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। उससे क्या हो जाएगा? और दिक्कत हो जाती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है, उसके यात्रियों को दौड़ना पड़ जाता है क्योंकि 1 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है वो। चलो आगे देखते हैं। जब क्राइम रेट की बात आती है ना, तो यूपी की तुलना हमेशा बिहार से होती है कि देखिए बिहार से कम क्राइम रेट है यूपी में।
हम जब कंपेयर करते हैं तो हमेशा छोटे वाले से करते हैं। आप अभी लाइव चेक कर लो, मैं जो भी कह रहा हूँ। अगर एक यूआई चेक कर लो अपना, मौसम ठंडी का आ गया, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया होगा, पुअर लिख के आएगा। क्योंकि गर्मी में वेरी पुअर लिख के आता है। क्यों? गर्मी में आप एसी चलाते हो, ग्लोबल वार्मिंग, एसी चाक के चलाते हो आप, वो भी गर्मी से छोड़ रहा है बाहर। बोलिए, चलिए ठीक ठाक है ना? देखो मैंने कहा एक्सीलेंट लिख के आ रहा है क्या? मेघालय का चेक करना, एक्सीलेंट लिख के आ रहा है। बताओ, एग्जाम में 54 मिला तो मम्मी मारती। आगे देखिएगा, एंटीवायरस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एंटीवायरस डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस एंड अदर थ्रेट्स फ्रॉम द सिस्टम। क्या करता है ये? डिटेक्ट कर, बस जानता है कि कहाँ पे वायरस है कहाँ पे नहीं है, और लाके बता देगा। क्लीन करना नहीं करना आपकी मर्जी होगी, वो बस बताएगा। मान रहे हो ना? चलो, लेफ्ट हैंड फॉर मी। इसलिए मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ, मैं आपको में बातें नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ तथ्यों पे बात हो, फैक्ट्स पे बात हो। हम जो भी बात करें वो रिलेट कर पाओ उसको आप, और उस पर काम कर पाओ। तो अब आपने कहा सर आपने प्रॉब्लम बता दी कि ये प्रॉब्लम है, इसका उपाय क्या? बहुत सिंपल है। मैंने जो पहले वाली क्लास में इनिशिएटिव लिया था वो आप भी मेरे साथ लेंगे तभी हो पाएगा। सर वो था क्या? 10 पौधे। बच्चों ने 13 पौधे लगाए थे अपने घर में, आप 10 लगाओ। 10-10 पौधे या तो गमले में, जिसके पास मिट्टी हो मिट्टी में लगाए, मतलब गार्डन हो, सॉइल गार्डन हो, जैसे मेरे पास है, अगर आपके पास लगाए। वरना जिनके पास जगह ना हो, वो एक हैंगिंग पॉट आता है, हैंगिंग गार्डन आता है, वो आता है। 10 पौधे लगाइए, और ऐसे पौधे लगाइए जो तगड़े ऑक्सीजन का वो करते हो। कोई आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी कुछ पौधे भी लगा रखे हैं, ठीक है। इससे ये हम एक मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को कि बजाय कुछ नो किसी मूर्ति या किसी डिजाइनर आर्ट क्राफ्ट को लगाने की बजाय आप एक जीवित चीज लगाइए। वो हरा भरा रहेगा, उसको देख के आप भी हरे भरे रहो। उसको पानी दोगे ना, तो एक पुण्य का काम आप करो। किसी को आप पानी पहुंचा रहे हो, किसी को जीवन दान दे रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, वहाँ पे लोग अब इतनी ज्यादा वहाँ पे टूरिज्म की गैदरिंग हो रही है, टूरिज्म वाले इतना ज्यादा पहुंच रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। छोटी जगह है तो नुकसान। आगे देखिएगा, एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन कन्वर्ट्स डेटा इनटू अ सीक्रेट कोड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। एन्क्रिप्शन कन्वर्ट्स डेटा इनटू अ सीक्रेट कोड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। एन्क्रिप्शन क्या होता है? व्हाट्सएप पे भी लगा हुआ है और आपके फोन पे भी लगा हुआ है। ये एक ऐसा कोड होता है जिसको आप 9,99,999 ताले लगे होते हैं कि आपके मैसेज को ट्रैक नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पे किया हुआ चैट एन्क्रिप्टेड होता है और बहुत ही सेफ होता है, ठीक है ना? वो अंकल को रोको, अंकल को रोको जरा, अंकल को। आगे देखिएगा, अगला, व्हेन यू व्हाट्सएप your chats are end-to-end encrypted. End-to-end encrypted. Password protection. Always use strong and unique password to protect your accounts. Use combination of uppercase, lowercase, number and symbols. Two-factor authentications. Use combination of uppercase, lowercase, numbers and symbols. Two-factor authentication. दो स्तर की प्रमाणीकरण। ये क्या होता है देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, फेस लॉक लगाते हो आप, उसके बाद से क्या मांगता है? पिन मांगता है, दोनों मांगता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन, टू स्टेप मोबाइल भी लोग लगाते हैं, फिंगर भी हो और वो भी हो। इट एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय आस्किंग फॉर अ वेरिफिकेशन कोड अलॉन्ग विद द पासवर्ड। आप पासवर्ड जब पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो जब पासवर्ड डाल देते हो आप, तो उसके बाद एक ओटीपी भी आती है पेमेंट, बड़े पेमेंट्स के लिए। जब ओटीपी आएगी, ओटीपी डालोगे तभी पेमेंट क्या होगा? एक्सेस होगा। मैं क्लियर? चलो, ये एक पासवर्ड के साथ साथ एक अतिरिक्त सत्यापन कोड मांगकर सुरक्षा को बढ़ाता है। ये क्या? रेगुलर अपडेट्स। कीप योर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट टू फिक्स सिक्योरिटी। टू फिक्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पैच हर फोन में आता है, 2 महीने 3 महीने पे अपडेट कर लिया करिए। फोन का स्टोरेज खाली रखा करिए ताकि अपडेट अच्छा हो सके, फोन थोड़ा लोडेड हो जाएगा और काफी इनहैंस होकर चलेगा, हैंग नहीं करेगा। नंबर 4, अगला क्या है? साइबर लॉ, सेफ प्रैक्टिसेस एंड इंपॉर्टेंस। साइबर लॉ क्या होता है? साइबर का कानून भी है। साइबर लॉ आर रूल मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द पनिशमेंट एंड पनिश साइबर क्राइम्स एंड पनिश साइबर क्रिमिनल्स। आगे देखिए क्या है? साइबर कानून सरकार द्वारा बनाया गया, जिनमें
साइबर अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए बनाए गए उपाय हैं। पहला क्या है? इन इंडिया द इंफॉर्मेशन, इसको नोट करो फट से लाइन पूरी। इन इंडिया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज अ मेन लॉ फॉर साइबर क्राइम। चलिए हो गया। हो गया। चलो आगे देखो। If someone hacks your account or steal your data, they can be punished under this law. कोई हैक करता है और वो ट्रेस हो जाता है तो 2000, यानी कि ये 2000 आईपीसी के तहत उसको साइबर क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, और यही मेन लॉ है साइबर क्राइम का। मैं क्लियर? कोई ओटीपी मांग लिया फोन करके तब भी साइबर लॉ में आएगा, कोई आपका फोन हैक कर ले तब भी लॉ में आएगा, किसी ने एटीएम कार्ड चोरी किया उससे पैसा निकाला वो भी साइबर लॉ अटैक नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मूर्ख बनाया, ऑफर दिया तब लिया। अब चुरा लिया चोर जैसा, तो वो आपका चोरी का एक्ट है। चोरी तो सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन सिर्फ उससे रिलेटेड अगर आता है ऑनलाइन डेटाबेस पे तो साइबर थ्रेट। क्या बोलेंगे आप? सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस, सुरक्षित इंटरनेट के तरीके। नेवर शेयर योर पासवर्ड और ओटीपी विद एनीवन। अवॉइड क्लिकिंग और अननोन लिंक्स और अटैचमेंट इन ईमेल्स। ईमेल भी ना खोला करिए जो आपको लगता है कि फालतू है, आपके मतलब का नहीं है। यूज अपडेटेड सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस। फोन हमेशा अपडेट होना चाहिए, उसमें एंटीवायरस होना चाहिए। ठीक है। सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा ना करें। आप लोग यही तो करते हैं। गिबली गिबली इमेज लगा रहे थे बीच में आप लोग। हाँ, साड़ी वाला भी बीच में एआई आया था, वो बहुत ट्रेंड में था वो। देखना एक दिन क्या होगा आप लोग के साथ। वर्ड वो यूज नहीं किए कि फेसबुक दबा के फोटो अपलोड किए हैं। ऑलवेज लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट आफ्टर यूज, स्पेशली ऑन पब्लिक कंप्यूटर्स। किसी कंप्यूटर पे आप यहाँ बैठते हैं ना, उस पर अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप अपनी आईडी पासवर्ड लॉग इन कर रहे हैं, मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि आज से आप अपने एमएस वर्ड, नोटपैड और एक्सेल पे अपना खुद का पासवर्ड लगाएंगे, आपकी फाइल कोई और नहीं खोल सकता। मैं बता दूंगा आपको। कंप्यूटर पे तो नहीं लगा सकते बिकॉज और भी बच्चे बैठते हैं, बट फाइल भी तो लगा सकते हो। फाइल तो आपकी अपनी बनाई हुई फाइल है, उसको आपको बता दिया जाएगा। और अगर आप कोई जीमेल, ईमेल या यूट्यूब पे अपनी आईडी लॉग इन कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर पे, तो लॉग आउट करके ही जाया करिए, लॉग आउट करके ही जाया करिए। चलिए आगे। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। Cyber security is essential to protect personal, financial, and national information from digital threats. In today's digital world, without cyber security, privacy and data can easily be stolen or misused. Hence, awareness and regular safety practices are the best defense against cyber crimes. इसलिए जागरूकता और नियमित सुरक्षा उपाय साइबर अपराधों से बचने के सबसे अच्छे तरीके हैं। आज के लिए इस टॉपिक ही समाप्त होता है। पूरी पूरी टॉपिक साइबर सिक्योरिटी की समाप्त हो चुकी। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर, हैव अ ग्रेट डे। Thank you, sir.